हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलती रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई अगर दौड़ नहीं सकती तो कम से कम उसको चलने ही देना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाता है और आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। अगर आप पढ़ाई को कुछ समय के लिए रोक देते हैं तो उससे आपका जो दिमाग है वो उतने प्रोसेस के साथ फिर से काम नहीं करता है, फिर से उसको रीबिल्ड करना पड़ता है। तो समझ जाइएगा, अगर आप एक दिन भी अगर पढ़ाई रोकते हैं तो उसका आपको लॉस ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए एवरेज की क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ज़्यादा एवरेज की क्लास को आगे नहीं खींचूंगा आज, और एक वीडियो और आएगी आपकी एवरेज पर, उसके बाद एवरेज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन लगाते हैं और उसको देखते हैं कि उनको कैसे करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, बहुत ही कॉमन सेंस में ये क्वेश्चन लगाने वाला हूं। देखिए, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष, यानी 3 साल पहले कोई 5 सदस्य का परिवार था, पूरा उसकी औसत आयु 17 वर्ष है। एक बच्चे का जन्म होता है और फिर भी परिवार की वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। यानी अभी भी, मतलब उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है, उसी दौरान उसके बाद क्या होता है, फिर से अगर 5 सदस्य तो अब 6 सदस्य हो गए, फिर भी उनकी औसत आयु 3 साल पहले यानी 17 थी, 17 फिर से है। तो बताना है कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही कॉमन सेंस पे ले चलूंगा, देखिएगा जरा ध्यान से। 5 लोग को मैं बना लेता हूं, 1 2 3 4 5। ये तो 5 सदस्य हैं। ठीक, इनकी औसत आयु कितनी है तो कहेंगे 17 17 17 17 17। ठीक, ये 3 साल पहले का है। अब 3 साल बाद कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए हैं, तो अब 6 लोग को बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 लोग हो गए। और अभी भी इनकी आयु कितनी है? 17 वर्ष ही। औसत आयु अभी भी कितनी है? पुरानी वाली ही है, तो अभी भी 17 वर्ष कर देते हैं। 17 17 17 17 17 17। बस कॉमन सेंस लगाते जाइएगा। ये जो छठा पर्सन है, वो जो बच्चा है, अगर वो 17 का है तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता। एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए अगर वो 17 ही लेकर के आया, हालांकि 5 3 15 और अधिक लेकर के आता तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है। तो 17 यहां लिखते हैं। ठीक है, 17 मैं लिख देता हूं, क्योंकि 17 मान लेते हैं है उसका, तो हम 17 यहां पे लिख दिए। अब है क्या कि ये बताइए, ये आज भी 17 का ये बंदा थोड़ी रहा होगा। 3 साल पहले भी मान लेते हैं अगर 17 का रहा हो, तो 3 साल बाद भी क्या वो 17 का ही रहेगा? नहीं रहेगा, 20 का हो जाएगा। तो ये भी 20 का होगा, ये भी 20 का हो जाएगा, ये भी 20 का होगा, ये भी 20 का होगा और ये भी 20 का होगा। इसकी बात हम नहीं करते हैं, ये छठा बंदा बच्चा है, इसको हम नहीं जोड़ते। तो ये बताइए कितने साल ये लोग अधिक हुए थे? जितने ये अधिक हुए होंगे उतना ही ये कम हो गया होगा, तभी तो फिर से बैलेंस कर लिया। जितना ही ये पांचों अधिक हुए होंगे उतना ये अकेले ही कम हो गया होगा ऑलरेडी, तभी तो ये 17 को बैलेंस किया हुआ है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 लोगों पर कितने साल कम हो रहा है? तो 3 17 3 5 तिहाई 15। 15 साल उसको कम करना होगा, तब जाके वो 17 को मैनेज करेगा, अदरवाइज वो अधिक हो जाता। तो 17 माइनस 15 बराबर आ गया 2। यानी वो बच्चा कितने साल का है? अभी 2 साल का है। तभी जब मैं इसको यहां रखता हूं 20 20 20 20 करके हैं और वो 2 है, जिससे कि फिर से उसको मैनेज करके कितने साल के हो जाएंगे? सबके सब 17 साल के दोबारा से हो जाएंगे। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बहुत ही कॉमन सेंस मैंने लगाया है। पहले 3 साल पहले 5 लोग थे, उनका औसत एज जो है वो 17 था, और 3 साल बाद जब 6 लोग हो जाते हैं, यानी एक बच्चा रहता है उसमें से, उनका फिर से बोलता है कि उनका फिर से 17 ही है, जो कि पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 17 अगर एक समान हो तो नहीं हो सकता है, हमने औसत माना है। तो हम क्या करेंगे कि इनका 20 होना चाहिए था, इनका तो कुछ नहीं, तो 5 लोग का तो 20 होना चाहिए था ना। 3 साल बाद 17 + 3 20 ही होगा, यानी इन पांचों का तो 20 होना चाहिए था। ये 17 हम ले लेते हैं, मान लेते हैं वो 17 का रहा होगा, लेकिन जितना ये लोग बढ़े हैं उतना ही अकेले कम कर लिया होगा अपने आप को, तभी तो जाके बैलेंस हुआ है फिर से।
तो 17 माइनस 15 2, यानी बच्चे की उम्र कितनी आ गई है? 2 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की कुल आयु 39 वर्ष है तो आर की आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिए मैं क्या करता हूं, औसत आयु के मेथड से ही लेके चलता हूं। जैसे मैं बोलूं कि पी क्यू और आर की कुल आयु कितनी है? एक्स है। पी क्यू आर की कुल आयु कितनी, औसत आयु नहीं, तीनों की आयु को जोड़ दिए तो कितना आ गया है? एक्स। अब मैं कहूं कि पी क्यू आर की औसत आयु निकालना है तो सीधे सीधे हम इसको किससे भाग लगा देंगे? 3 से भाग लगा देंगे, यानी x/3 कर देंगे, तब इन लोग की औसत आयु मालूम चल जाएगी। यानी कुल अगर आपको दिया हो और उनमें से अगर आपको औसत पीछे, तो नंबर जितने भी नंबर होंगे, जितने भी लोग होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी, उससे हम उसको भाग दे देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो उसका औसत हो जाएगा। जैसे फिर से मैं आपको समझा देता हूं, मान लीजिए P प्लस Q प्लस R तीनों की आयु मिला करके 15 वर्ष है, और मैं कहूं कि औसत आयु बताइए, तो तुरंत मैं इसको 3 से भाग लगाऊंगा, 3 से भाग लगाऊंगा और यह आ जाएगा 5 साल। अब 5 साल इन लोग की औसत आयु हो जाएगी। देखिए 5 5 10, 5 या 15 हो गया। औसत अगर कुल की बात करेगी तो सबको जोड़ देंगे, और अगर औसत की बात करेगा तो तुरंत उतने ही नंबर से मैं उसको भाग दे दूंगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन चलते हैं, इनको देखिए लगाते हैं। ये बोल रहा है पी क्यू तथा आर की औसत आयु, तो P प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु, ये अभी कुल आयु आया। औसत आयु के लिए कितने लोग हैं? 3, तो 3 से भाग कर देंगे। औसत आयु आर की कुल आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो आर की जो भी आयु रही होगी उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, यही होगा। सीधी सी बात है, जो बोला है स्टेटमेंट, जो बोला है वही मैंने यहां लिख दिया है कि पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु की 5 वर्ष, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। बस इसको सॉल्व करिए, आर का मान निकाल लीजिए। तो देखिए हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3R प्लस 15। अब P और Q की कुल आयु कितनी दे रखा है? 39 दे रखा है। 39 प्लस R इज इक्वल टू 3R प्लस 15। ये 15 इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39 माइनस 15 इज इक्वल टू, ये R इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 3R में से 1R चला जाएगा, बचेगा 2R। 2R इज इक्वल टू, इतना माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा? 24। R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। लीजिए आ गया आंसर आपका, यानी R की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। बहुत ही साधारण सवाल था, बहुत ज्यादा इसमें माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं थी। जो स्टेटमेंट बोला है वही स्टेटमेंट रखिए, सोल्यूशन आपके सामने। कोई माथापच्ची इसमें करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि नहीं कैसे कैसे कैसे। जो स्टेटमेंट बोला है मैंने इसको कर दिया। जब भी आपको स्टेटमेंट क्रिटिकल लगे तो जो बोल रहा है वही कर दीजिए, आंसर आपके सामने खुद ही आ जाएगा। ठीक है, सवाल जितने कठिन लगते हैं वो सवाल उतने ही आसान होते हैं। ठीक, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 7 है। 5 संख्याएं, उनका औसत 7 है। जब 3 संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। नई 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। नई 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पूरे का औसत नहीं पूछा है, जो 3 हम एक्स्ट्रा लिए थे उनका औसत पूछा है। सुनिएगा, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना है? 7 7 7 7 7। ठीक, फिर बाद में हम 3 और लेके चलाते हैं, यानी अब 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका औसत कितना हो चुका है? 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5। चलिए क्या बार बार बोले,
ठीक, ये इनका औसत। मैं कह रहा हूं कि इनका औसत कितना है 7। ठीक, ये जो व्यक्ति आए थे 3 एक्स्ट्रा, अगर ये 7 7 7 के ही होते, तीनों अगर 7 के ही होते तो एवरेज पे कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 हैं, फिर वो भी 7 आएगा, वो भी 7 आएगा, वो भी 7 आएगा, तो एवरेज तो अभी भी 7 ही है। तो कितने एक्स्ट्रा आए हैं? 3 लोग। मान लेते हैं 3 लोग आते, अगर 7 के होते तो कोई असर नहीं पड़ता, यानी 7 लोग, हाँ 7 वर्ष लेकर के आता। कितने लोग आते? 3 लोग आते, यानी 7 तरीके 21, यानी अगर वो तीनों टोटल 21 वर्ष उम्र लेकर के आते तो कोई भी असर नहीं पड़ता। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर ये जो 5 थे वो 7 7 के तो हैं, होंगे ही। ये 8.5 हो रहा है किन की वजह से? वो जो बाद में 3 आए उनकी वजह से। तो मान लीजिए वो जो बाद में 3 आए थे, अगर वो 7 7 7 यानी 21 साल पूरा लेकर के आए होते तो कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन असर पड़ा। औसत कितना हो गया? तो 8.5 यानी 1.5 की वृद्धि हो गई है। 1.5 की वृद्धि हो गई है कितने लोगों पर? 8 लोगों पर। कुल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं ना, तो 15 8 120, ये आ जाएगा आपका 12 की वृद्धि हो गई है। यानी वो लोग 12 ज्यादा 21 लेकर के आते तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो 12 और लेकर के आए थे तभी तो असर पड़ा। तो 12 आप उसमें 21 में 12 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका? ये 33 आ जाएगा। ठीक, यानी उन तीनों की जो उम्र है, कुल उम्र उन तीनों की जो बाद में 3 आते हैं, उनकी वो कुल उम्र कितना लेकर के आते हैं? 33 लेकर के आते हैं। अब उन्हीं का औसत पूछा है, तो 3 लोग का औसत पूछा है, 3 से भाग करेंगे, औसत कितना हो जाएगा? एवरेज कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 33 पूरा है, 3 से भाग लगाइए, 11 वर्ष उनकी औसत आयु हो जाएगी। ठीक है, आ रही है बातें समझ में? यानी उनकी औसत आयु कितनी हो गई है? 11। उन तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 11। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, और टफ ही नहीं है, लॉजिक है। लॉजिक अगर आप समझ गए होंगे, इस तरह के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, छात्र और अध्यापक वाले सवाल हैं ये, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु, 9 छात्रों तथा अध्यापक, कुल कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए, की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक, प्रथम 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष तथा अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो अध्यापक की आयु बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। ऊपर के जो 9 छात्र और एक अध्यापक थे, कुल कितने लोग हो गए? 10 लोग हैं, और सबकी औसत आयु कितनी है? तो कहेंगे 16 वर्ष है। तो 16 से अगर हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 160, जो कि कुल आयु हो जाएगा। यानी उन 10 की अगर हम आयु जोड़ दें, यानी 9 छात्र और एक अध्यापक की कुल आयु अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 160, यही आएगा। ठीक, जो शुरुआत के 4 छात्र हैं, जो शुरुआत के 4 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? तो 19 वर्ष है। तो इन 4 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 19 चौक 76 हो गया। ठीक, कुल आयु पूरे 10 लोगों का कुल आयु कितना? 160। अब ये 4 लोग हैं और एवरेज आयु कितना लिए हैं? 19। तो 19 चारों लोगों पर पड़ेगा तो 76 कुल आयु हो जाएगा। ठीक, अब बाद में बच रहे हैं आपके कितने छात्र की बात कर रहा है? 5। ये 5 लोगों की औसत आयु कितना दे रखा है आपको? 10 वर्ष दे रखा है। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 50। यानी टोटल स्टूडेंट का उम्र आपको मालूम चल चुका है, बस इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 126। 6 और 7 5 12, 126 हो जाएगा। यानी जितने छात्र हैं उनकी कुल आयु कितनी है? 126, और छात्र के साथ अध्यापक को अगर लिए हुए हैं तो कुल आयु कितनी? 160। अब अच्छा, ये 126 है और ये 160 है, कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो कहेंगे सर 34 अधिक है, 34 अधिक है। ये 34 किसकी वजह से अधिक है? अध्यापक की वजह से अधिक है, क्योंकि ये तो पूरे स्टूडेंट हो गए। देखिए 5 और 4 9 स्टूडेंट हो गए, और 9 छात्र और एक अध्यापक, यानी 10 लोग यहां थे, तो 9 छात्र का आ गया 126,
इसमें एक अध्यापक शामिल है तो 160 है, तो वो 126 9 लोग का माइनस कर दिए, जो एक्स्ट्रा आएगा वही तो अध्यापक है। 34 वर्ष, सीधी सी बात है, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलिए इसमें ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल था। देखिए अगला क्वेश्चन है बल्लेबाज पर आधारित है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है। मान लिया 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करें। सबसे पहले हमें 12वीं पारी के पहले का औसत मालूम करना पड़ेगा। देखिए वो रन कितना बनाता है, 90। जब वो 90 बनाया है तो 12वीं पारी में 90 बनाता है तो उसका औसत गिर जाता है कितने से, 5 से गिर जाता है, यानी कि -5। कुल कितनी पारी हो गई है, 12। 12 25 60 माइनस में है, ये अभी 90 बनाने पर 60 माइनस में है, ना 12वीं पारी के बाद। तो उसको पहले पता करते कि 12 पारी से पहले कितना है, यानी ये 60 उसमें प्लस करना होगा, तब उसका पहले का आएगा, 12वीं पारी से पहले का औसत आ जाएगा, यानी कि 60 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 150 150। ये आ गया 11वीं पारी तक का। लेकिन 12वीं पारी आती है, वो मैच खेलता है, कुछ रन बनाता है, कितने रन बनाता है, 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत 5 कम हो जाता है। आपसे पूछ रहा कि 12वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो आपको साथ साथ में ये भी बोल दिया है कि 12वीं पारी के बाद औसत 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी से पहले औसत कितना था, 150, और कितना कम हो जाएगा 12वीं पारी के बाद, 5 कम हो जाएगा। तो 150 में 5 सीधे सीधे माइनस करके बता दीजिए कि 145 होगा, सीधी सी बात है, क्या माथा 25 में करना है, 145 होगा, सीधी सी बात है। 12वीं पारी के बाद जो नया औसत उसके रन का होगा वो कितना हो जाएगा, 145। 90 बनाता है तो आपको पता चलता है कि 5 कम हुआ है 12 पूरी पारी में, यानी कि 60 कम था उसका, उसको 60 दिला दो, पता कर लो कि पुरानी पारियों में उसका औसत कितना रहा है, तो 150 रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि नई पारी यानी 12वीं पारी के बाद कितना औसत हो जाएगा, तो कहेंगे धाड़ से इसमें 5 कम कर दिए, 145 आ गया, खेल खत्म। चले आगे, इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही बल्लेबाज पे ही आधारित है। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में व्यक्ति को कितने रन बनाने चाहिए जिससे उसका औसत 62 हो जाए। ये भी भला कोई क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं 10 पारी था, उसका औसत कितना था, 60। हम कह रहे हैं कि ये जो 60 है, अगर वो 11वीं पारी में भी अगर 60 रन बनाया होता तो औसत पे कोई असर नहीं पड़ता। अब तक तो आप ये बात जान चुके होंगे कि 10 पारी खेला था, औसत 60 आया है। अगर 11वीं पारी जो खेला उसमें भी अगर 60 रन मारा होता तो औसत पे कोई भी असर नहीं पड़ता। 60 60 60 60 60 करके 11वीं तक आ, लेकिन उसको औसत अपना बढ़ाना है कितने से, उसको नया औसत कितना करना है, 62 करना है, यानी कि 2 रन से बढ़ाना है। देखिए पुराना औसत ये था, नया औसत कितना करना है उसको, 62, यानी 2 इसमें बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ाएंगे। कुल कितनी पारी, 11 पारी पर, तो 11 दूना 22, यानी 60 बनाया होता तो कोई भी असर नहीं पड़ता, 2 से बढ़ रहा है इसी के कारण बढ़ रहा है ना, तो +22, कुल मिला के ये 82 रन मारा होता तो उसका नया औसत 62 वर्ष का हो गया होगा। एकदम आसान सा सवाल था, बस आप मेरी बातों को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 पारी का औसत उसका 60 है, 11वीं पारी में उसको कितना रन मारना चाहिए कि नया औसत उसका कितना हो जाए, 62 हो जाए। तो हम कह रहे हैं 11वीं पारी में अगर वो 60 ही रन मारा होता तो औसत पे कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसको 60 रन से अधिक मारना होगा तभी तो उसका औसत जो है 2 से बढ़ेगा, तो कितना अधिक, तो 60 से 22 अधिक करेगा। क्यों, क्योंकि टोटल 11 पारी हो चुकी है और 2 से बढ़ोतरी हुई है ना। 11वीं पारी के बाद का ना बात कर रहा, तो 11 पारी टोटल हो चुकी है और सबकी 2 से अधिक बढ़ोतरी, क्योंकि पहले 60 था, कितना 62, 2 से बढ़ गया ना, तो 11 दूना 22 रन एक्स्ट्रा देगा वो, 60 + 22 बराबर 82 हो गया आंसर आपका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने
एक और क्वेश्चन लगा हुआ है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये देखिए कह रहा है एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। तो लिख देते हैं 63 रन बनाया हुआ है, क्या दिक्कत है? जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। उसका औसत 2 रन बढ़ गया है। 63 रन 12वीं पारी का अगर लेता है तो उसका औसत पूरे 12वीं पारी में पूरे 12 पारी का औसत कितना बढ़ चुका है? 2 बढ़ चुका है। तो 2 पहले कम, 2 के हिसाब से कम कराएं, पहले पता करें कि पुराना औसत कितना है। तो 2 माइनस करवाएंगे कुल कितनी पारी का? 12, 12 दूना 24 यानी -24 चले जाएंगे। 63 में -24 करेंगे तो आपको पुराना औसत मालूम चल जाएगा। 63 में 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39, 39, यानी जो 12वीं पारी को नहीं लेते हैं तो उसका जो औसत था वो 39 था। अब आपसे पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद नया औसत कितना हो जाएगा। तो 12वीं पारी के बाद देखिए औसत 2 रन से क्या हो चुका है? बढ़ गया है ना। तो 2 रन इसमें प्लस करवाइए, पता करिए कितना हो जाएगा? 41, यानी नया जो औसत है 12वीं पारी के बाद वो 41 रन का हो जाएगा। कोई दिक्कत? दोबारा समझा दें। देखिए कह रहा है कि 12वीं पारी में 63 रन मारा है जिसके कारण कि 2 रन की बढ़ोतरी उसकी हो गई है। 63 हम उसका ले लिए। हम पहले पता कर लेते कि 12वीं पारी से पहले उसका औसत कितना रहा होगा। तो 2 रन की बढ़ोतरी है कुल कितने पारी पर? 12 पर। 12 दूना 24, 24 पारी, अरे 24 रन हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। 63 में 24 माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। ये 39 कुल 11 पारी का है औसत। लेकिन 12वीं पारी में आता है 63 रन मारता है जिसके कारण उसका औसत 2 से अधिक हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि 12 पारी के बाद कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, आपको ये भी तो दे रखा है कि 12 पारी के बाद उसका औसत 2 से बढ़ जाता है। तो 39 था, 2 बढ़ा देंगे 41 हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छे समझ में आएगी। आप इसको क्लियरली पूरा देखिए जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए जो भी कंसेप्ट है। मैंने इसमें कभी कंसेप्ट लगाया है, मेंटल मैथ का यूज किया है, कभी मैंने इसमें जो बेसिक फंडामेंटल है औसत का उसका यूज किया है। ठीक, तो इसी माध्यम से मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लगाया हूँ, जब जिसकी जरूरत जहां पड़ी है मैंने यूज किया है। ठीक, आशा करता हूं कि आप भी इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और पूरा लगाने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत करता है तो आप उसको दोबारा कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक, एवरेज की एक और वीडियो आएगी और उसमें मैं एवरेज को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा। ठीक है, चलिए आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।